दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं तेजस और आप देख रहे हैं ट्रैवल विजडम ऑफ तेजस। आज की जर्नी हमारी होने वाली है दिल्ली से मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स, एयर इंडिया के बोइंग 777 जंबो जेट से। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस पूरी। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो आप सामने गेट नंबर 4 की तरफ आएंगे। अगर आपकी फ़्लाइट एयर इंडिया में है तो आपको आना है गेट नंबर 1। ये है गेट नंबर 1, यहीं से आपकी एंट्री होगी। हमारी फ़्लाइट हो चुकी है डिले, तो आपके लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट एंड दुनिया में 9th बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का पूरा जो एरिया है वो है 5168 एकर्स का। बहुत ही बड़ा एंड मैसिव कंस्ट्रक्शन है विथ 60 लाख स्क्वायर फुट एप्रन एरिया। 60 लाख स्क्वायर फुट का एप्रन एरिया है इस एयरपोर्ट का, जो कि बहुत बड़ा होता है। इस एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स आपको मिलेंगे। T1 T2 डोमेस्टिक के लिए है एंड T3 इंटरनेशनल के लिए है। इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है 78 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, जिसमें से अकेला टर्मिनल 3 40 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। अकेला टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 में आपको 78 एरो ब्रिजेस देखने को मिलेंगे और 103 पार्किंग स्टैंड्स, मतलब 103 एयरक्राफ्ट्स एट अ टाइम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। हालांकि एप्रन एरिया इतना बड़ा है कि ये इससे भी ज़्यादा, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट, पूरा दिल्ली एयरपोर्ट एट अ टाइम 203 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम। मतलब मोर देन 200 एयरक्राफ्ट्स एट अ टाइम। इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की। एक और, स्काई ट्रैक्स ने इसको 6 टाइम्स बेस्ट एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज किया है, एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए इसमें ट्रैवलेटर्स की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बताऊं तो इसमें 4 रनवेज़ है, 4 रनवेज़ एंड ईस्टर्न क्रॉसिंग टैक्सीवे है जो कि रोड के ऊपर बनाई गई है। और ऐसी इंडिया में पहली ही टैक्सीवे बनी है जो कि रोड के ऊपर बनाई गई है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 जब आप आते हैं एरो सिटी से तो आपको ईस्टर्न क्रॉसिंग टैक्सीवे देखने को मिलेगी। मतलब आपके ऊपर से प्लेन्स निकलते हैं। ये इस तरीके का ट्रैवलेटर यहाँ पे बना हुआ है जिस पे मैं अभी आराम से ब्लॉगिंग करते हुए चल रहा हूँ। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट के ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे? 78 बोर्डिंग ब्रिजेस, मतलब टर्मिनल 3 का आप जैसे इमेज भी देखोगे तो बहुत मैसिव टर्मिनल है ये, बहुत बड़ा। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग अगर किसी एयरपोर्ट का है तो इसी एयरपोर्ट का है। फिर भी यहाँ पे नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये ओवर क्राउडेड हो रहा है धीरे धीरे। इस एयरपोर्ट का 2030 तक अराउंड 100 मिलियन पैसेंजर हैंडल करने का टारगेट है। इसके लिए इसमें एक्सपेंशंस हो रही हैं। नया टर्मिनल 1 भी बना, टर्मिनल 1 को भी इन्होंने रीडिज़ाइन और रिफर्बिश कर दिया है। तो ये है आपका सिक्योरिटी चेक इन एरिया, यहीं से आप सिक्योरिटी चेक करके आते हैं, फिर आपकी एंट्री होती है। यहाँ पे सारे शॉपिंग के बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको गेट्स का इंडिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ होता है, कौन सा गेट कहाँ है, किस तरफ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो एयरपोर्ट पे अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि यू आर वेरी गुड इन रीडिंग। तो यहाँ पे है गेट 27 से लेके गेट 62 और अपना गेट है गेट 45। तो हमारा गेट यही होगा क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के गेट होंगे। यहाँ पे है सारा फ़्लाइट्स का चार्ट, कौन सी फ़्लाइट जा रही है, कौन से गेट से, ऑन टाइम है, डिले है, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से आगे जाने के बाद
आपको ये पूरा बड़ा सा एरिया मिलेगा। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मतलब ये जो नीचे वाला फ्लोर है इसमें आपको सारी शॉप्स मिलेंगी। ऊपर जो है वो आपका लाउंज एरिया है पूरा, ऊपर सारे लाउंज बने हुए हैं एंड खाने पीने के काउंटर्स, फूड कोर्ट्स, ये सब ऊपर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सामने जो एस्केलेटर आपको दिख रहा है वहीं से हम ऊपर जा सकते हैं। ये अगेन आपको फ़्लाइट का चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिपार्चर्स में जितने शॉपिंग ऑप्शंस होते हैं उतने आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो एरिया है वहाँ से जैसे ही आप आते हैं आपको ये एरिया दिखेगा। यहाँ पे फ़्लाइट के डिफरेंट बोर्डिंग गेट्स बने हुए हैं, बोर्डिंग जोन्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप फ़्लाइट वॉचिंग भी कर सकते हैं बैठ के। यहाँ पे है गेट 27 टू गेट 37, 62। ओके, अब यहाँ पे बड़ा सा वेटिंग एरिया आपको दिख रहा है। इस साइड भी गेट्स हैं और इस साइड भी गेट्स हैं। यहाँ पे और भी शॉप्स हैं। ये ऐसी कार्ट अगर आपको चाहिए आपके बोर्डिंग गेट तक छोड़ने के लिए तो ये भी अवेलेबल है। दिल्ली एयरपोर्ट वाकई में बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो अगर आप दिल्ली के टर्मिनल 3 से फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। 27 टू 36 ये गेट्स इधर हैं और हमारा गेट शायद पीछे होगा। ये यहाँ पे जगह जगह पे फ़्लाइट चार्ट लगा रहता है। वॉशरूम्स फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिखेगी। अब जिन फ़्लाइट्स को हमने फ़्लाइट गैलरी से देखा था वो यहाँ पे आपको नज़दीक दिखेगी। अब ये किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तब यहाँ पर ये ट्रैवलेटर्स आपको दिखेंगे। ये एक फ्लैट एस्केलेटर टाइप होता है। यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे खड़ा रहना है और ये आपको दूर लेके जाता रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ एयरपोर्ट को। तो एयरपोर्ट पे जब भी आप आइए तब थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए और बोर्डिंग प्रोसीजर्स, फ़्लाइट में कैसे जाना है, टिकट्स, डिजी यात्रा से चेक इन, ये सब अगर देखना है तो चैनल पे पुरानी वीडियोस को देखिए। हर टाइम सेम कंटेंट रिपीट करना उतना भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही आप आते हैं जहाँ पे गेट नंबर 27 टू 62 लिखा हुआ है, यहाँ से आप राइट साइड में जाएंगे। ये आप यहाँ से सामने से आते हैं तो राइट टर्न लेंगे तो वहाँ पे गेट नंबर 27 से 37 है एंड यहाँ से 38 टू 62 मतलब ये जो आगे के बाकी सारे गेट्स हैं वो इस साइड हैं। और यहाँ पे ये आपको प्लेन वगैरह बना हुआ दिखेगा। ये यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है तो ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं। इस साइड में ज़्यादा गेट है एज़ कम्पेयर टू दैट साइड। देखते हैं हमें रनवे की साइड अगर दिखती है तो किसी प्लेन का टेक ऑफ या लैंडिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और आज हमारी फ़्लाइट डिले है तो हम बहुत ज़्यादा ही चढ़ के आ गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे वॉकिंग करना। अगर आपके पास राइट क्रेडिट कार्ड है और वो आपको लाउंज एक्सेस दे सकता है तो आइए खाते पीते हुए एयर ट्रैवल कीजिए। ये आप टर्मिनल 3 का एंट्रेंस देखिए जहाँ से हम एंटर करते हैं टर्मिनल 3 में। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल 3। बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। मुझे ये वाला व्यू बहुत पसंद है इस एयरपोर्ट का। ये देखिए ये पूरा एंट्रेंस का रास्ता सीधा यहाँ पे कनेक्ट होता है जहाँ पे आप आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये व्यू मुझे लगता है। अब यहाँ पे हम चलते जाएंगे ट्रैवलेटर पे थोड़ा सा और ये व्यू आप एंजॉय कीजिए। ये व्यू आप एंजॉय कीजिए अभी।
टर्मिनल 3 का ये एंट्रेंस बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पेड़ देखिए, बड़े एयरपोर्ट्स पे अगर आपकी फ़्लाइट डिले है तो आपको इरिटेशन इसीलिए नहीं होगा कि वहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लाउंज है, खाने पीने और सारी फैसिलिटीज़ है, इतने अच्छे सराउंडिंग्स और व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे अगर आपकी फ़्लाइट डिले भी हो तो भी आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। तो जब भी हम एयरपोर्ट पे आते हैं और कभी हमें प्यास लग जाती है तो हमें लगता है कि पानी बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप आएंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके की मशीन दिखेगी, इसमें सिर्फ 10 रुपये में आपको पीने का पानी मिलता है। यहाँ पे अब हम जैसे इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कई सारे, जहाँ से आप ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक का प्राइसिंग अलग अलग होता है। और यहाँ पे पानी बॉटल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, इसमें आपको कितनी पानी बोतल चाहिए। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे, इसको भी हम नेक्स्ट करेंगे, चार्जेस, और फिर हम इस तरीके से QR कोड स्कैन करके, और जब हम QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको पानी की बोतल मिलेंगी। और ये सारे जो ड्रिंक्स हैं ये भी आपको एयरपोर्ट पे आप ख़रीद सकते हैं इस मशीन के थ्रू। अब मैंने ऑलरेडी एक बोतल ले रखी है इसलिए मैं इसको बैक कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम पास करना है और कुछ स्नैक्स खाना है तो ये भी प्रोविज़न आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिल रही है दिल्ली एयरपोर्ट पे। यहाँ पे एक और वेंडिंग मशीन है जो कि थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे मुझे बूस्ट ऑर्डर करना है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये है बूस्ट, इसको करते हैं ऑर्डर यहाँ पे बाय, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू करेंगे और UPI वॉलेट्स पे क्लिक करके QR कोड जनरेट होगा। अब मैं इसको पे कर देता हूँ 40 रुपये। अब ये नीचे आएगा बूस्ट, देखते हैं क्या आता है। मैंने पेमेंट कर दी है यहाँ पे, ये आप पेमेंट डन यहाँ पे, और नीचे बूस्ट की बोतल आ चुका है बूस्ट। अब यहाँ से इस तरीके से इसको कलेक्ट करना है। हाँ, बूस्ट का ठंडा मिल्क शेक यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों, आपके लिए एक खुशी की बात है कि अभी हम एरो ब्रिज से नहीं बल्कि लैडर से बोर्ड करने वाले हैं प्लेन को। तो बोइंग 777 की जो मैजेस्टिक शेप है वो आपको देखने को मिलेगी, उसका साइज़। लेकिन पहले आप दिल्ली एयरपोर्ट देखिए, उसकी रौनक देखिए, पूरा एयरपोर्ट चमचमा रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बोइंग 777 को मैं करीब से देखने वाला हूँ, क्योंकि एरो ब्रिज से हमें किसी भी एयरक्राफ्ट का शेप और साइज़ पता नहीं चलता है। यहाँ पे आप एक इंडिगो का प्लेन देख सकते हैं जो कि खड़ा हुआ है, यहीं से हम अपने प्लेन की ओर जा रहे हैं। ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क, कहीं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आती है, न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को ऐसा कहीं, एंड ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इसलिए आज हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी है। लेकिन आप एंजॉय कीजिए दिल्ली एयरपोर्ट के ये सारे प्लेन्स, तब तक मज़ा आएगा। आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने A350 जो एयर इंडिया ने लिया है नया, उसको भी मैंने नीचे से देखा है ज़मीन पे खड़े होके, तभी उसकी असली शेप मुझे पता चली थी। ये एक और छोटा प्लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन प्लेन्स को देखिए। और अभी जो हमारा मैजेस्टिक प्लेन आएगा बोइंग 777, इसको भी आप देखिए तो आप कंपेयर कर पाएंगे दोनों ही प्लेन्स को। ये सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जाने वाले फ़्लाइट्स हैं। ओ हो, क्या यही है हमारा प्लेन? ये तो नहीं है क्योंकि इस पर तो ब्रिज लगी हुई है, लेकिन ये भी कोई बड़ा प्लेन है एयर इंडिया का, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट दिख रहा था ये। और यहाँ पे आप एक और प्लेन देख सकते हैं, ये देखिए कितना छोटा लग रहा है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, लंबा ज़रूर होगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा आपको। ये देखिए
भाई साहब, बस में जाके बोर्डिंग करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको बहुत बड़े बड़े प्लेन्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, अब एक और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये कौन सा है? ये एयर इंडिया का नई लिवरी में दिख रहा है। इस फ्लाइट को देखिए आप, ये एयर इंडिया का A350 ब्रांड न्यू। ओह, तो दोस्तों हमें मिल चुका है एक सरप्राइज़। यहाँ पे हमारे सामने है एयर इंडियाज़ ब्रांड न्यू एयरबस A350। शायद हमारी फ़्लाइट का कॉज ऑफ डिले यही रहेगा कि बोइंग 777 जो है वो लेट हो चुका है एंड अभी हमें इस 350 से मुंबई जाना पड़ रहा है। लेकिन आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मुझे बोइंग 777 में जाने का मौका मिले, लेकिन अब एयरबस A350, इसी प्लेन से तो हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी। इसी प्लेन पर हमारे चैनल का पहला वीडियो था जो कि बहुत डिटेल्ड वीडियो था। आप उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए, आपको इस प्लेन की पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। एयरबस A350 एक टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड प्लेन है। मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स एंड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ये आता है। इसके बिज़नेस क्लास में 28 केबिन्स आते हैं। ये देखिए, ये है इंटरनेशनल रूट का प्लेन। प्रीमियम इकोनॉमी में 24 सीट्स आती हैं इसकी एंड बाकी की सारी सीट्स जो है वो इकोनॉमी में आती है। टोटल 316 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये प्लेन आता है, जो कि एयर इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। क्योंकि ये जब प्लेन डोमेस्टिक रूट पे इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स चल रहे थे, जैसे DGCA का एक रूल होता है हर एयरलाइनर को अपने नए प्लेन को डोमेस्टिक में 1000 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ही ये प्लेन इंटरनेशनल पे जाता है। क्रू की ट्रेनिंग भी इससे होती है। अब ये जो है, इस प्लेन की सारी स्पेसिफिकेशंस वो सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इसमें अभी हम सीधा ऑन बोर्ड होके अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। यहीं पे है हमारा सीट। जनरली मैं विंडो सीट ही प्रेफर करता हूँ कभी भी। तो दोस्तों हमें मिल चुका है एक सरप्राइज़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बोइंग 777, लेकिन मिल चुका है एयरबस A350, जिससे कि हमारे चैनल की शुरुआत हमने की थी। कमाल की जर्नी होगी एयरबस A350 की दिल्ली मुंबई रूट पे। देखते हैं कैसा होता है दोनों शहरों का नाइट व्यू, क्या देखने को मिलता है हमें। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, नॉलेज के लिए भी और एयरपोर्ट को समझने के लिए भी। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप ऐसी किस एयरपोर्ट की जानकारी चाहते हैं। वहाँ पे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो आपको एक डिटेल्ड जानकारी देने की कोशिश मैं करूँगा। मिलते हैं टेक ऑफ के टाइम। अभी सेफ्टी ब्रीफिंग और सब कुछ तो आपने नहीं देखा है। एयरबस A350 के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो मेरा बैंगलोर से मुंबई वाला वीडियो जाके देखिए, जो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो था। एंजॉय कीजिए उस वीडियो को भी, लेकिन इस वीडियो के बाद। अब मिलते हैं सीधे टेक ऑफ के टाइम पे। चल ठीक। फाइनली हमें ATC से टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुका है एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिल वालों की दिल्ली। विंग्स के ऊपर अगर ये लाइट ब्लिंक हो रही हैं, इट मीन्स कि यू आर रेडी टू टेक ऑफ। ATC हैज़ ग्रांटेड परमिशन। अभी हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द रनवे। ये है पूरा रनवे, जो आपको स्ट्रेट लाइट्स दिख रही हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए विजिबिलिटी अफेक्टेड है।
टेक ऑफ कर रहा है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर रन। पूरा स्पीड गेन करने के बाद ही लिफ्ट ऑफ होगा। बहुत तेज़ टेक ऑफ ये एयरबस A350 का शक्तिशाली इंजन्स के साथ। और ये पीछे पूरा दिल्ली एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं। यस, डन। ये देखिए नीचे पूरा दिल्ली। यहाँ पे देखिए लाइट्स ही लाइट्स दिख रही हैं। टेक ऑफ करने के बाद हम आधे रास्ते में अभी आ चुके हैं। ये आप देखिए हमारा रास्ता, ये है मुंबई। ये हम आधे रास्ते में हैं अभी। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम पे हम ये लाइव मैप देख सकते हैं। वैसे IFE को कैसे यूज़ करना है और ये क्या होता है मैंने A350 के पहले वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहा करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखते रहिए क्या क्या आपको अच्छा लगता है। अब टाइम है हमारा डिनर करने का। तो यहाँ पे मेरे पास है चिकन मखनी, ये डेज़र्ट में स्वीट, और ये बड़ी सौंप देख सकते हैं आप। और वेजिटेरियन में भी आपके पास अलग ऑप्शन है। तो फिनिश करते हैं इसको। अभी आपको दिखाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ या सनसेट ऐसा कोई इवेंट भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा लैंडिंग टाइम पे, और देखते हैं मुंबई का एरियल व्यू कैसा आता है अभी इस टाइम पे। फाइनली वी आर लैंडिंग इन मुंबई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स इन लाइट। नीचे मुंबई मेट्रो। ये हम एंटर कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस में, और कुछ ही मिनट्स में हम करेंगे टच डाउन। यस, यहाँ पे कुछ प्लेन्स टेक ऑफ के लिए वेट करते हुए आपको दिखेंगे। रनवे 27 मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2, वी आर टचिंग डाउन। तो ये थी हमारी शॉर्ट फ्लाइट जर्नी। T2 पे उतर के मैं जा रहा हूँ अपने घर। आप चैनल पे बने रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंजॉय करते रहिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल्ली एयरपोर्ट आपको कैसा लगा। A350 का जो ये सरप्राइज़ मिला है इसके बारे में आपके क्या विचार है, और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख के जाइए।